गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर हसाया गौसे आज़म का। खुदा के वबरकातुहू। आप बड़े प्यारे अंदाज में समाअत कर रहे हैं। अल्लाह करे आपकी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह आपके यहाँ से उठने से पहले आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह आपको इस महफिल के सदक़े आक़े करीम के रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। आप हजरात बेदार हैं, खैरियत से तो हैं आप हजरात? तो अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं, और चाय भी हमने आपको पिलवाई दी है पहले, तो सुकून के दायरे में रहते हुए आप थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। अल्लाह करे मेरी ज़ुबान पर कलमे हक़ जारी फरमाए और आपको कलमे हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं इन नौजवानों से गुजारिश करूं, ये जो टेक लगा कर बैठे हैं, बेटा अगर नींद आ रही है तो घर जा सकते हो, वरना थोड़ी हमारी भी सुन लो। थोड़े आगे होकर बैठ जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब जवानी में यह आलम है तुम्हारा, तो बुढ़ापे में क्या आलम होगा। एक मर्तबा ज़रा मुस्कुराकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को और आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको इस महफिल के सदक़े मरने से पहले आक़े करीम के रोज़े का दीदार नसीब फरमा दे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, आप बस थोड़ा माहौल बना लें, खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू सुन लें। इंशाअल्लाह आपका दिल बोलेगा। मैं ज़्यादा वक्त खर्च नहीं करूँगा, 11 लगभग बज चुके हैं, 12 से पहले इंशाअल्लाह सलाम हो जाएगा। बेदार है नहीं, सुनना चाहते हैं आप? मैंने टाइम टेबल फिक्स कर दिया कल्लू भाई, 11 से 12 तक मैं आपका ख्याल रखूँगा, आपकी नींद का ख्याल रखूँगा। मैं बिल्कुल आपको फजर की नमाज़ भी पढ़नी है, ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इंशाअल्लाह 12 के अंदर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करके सलाम ज़रूर पढ़ दूँगी। एक मर्तबा ज़रा मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना अलल आलमीन जमीअन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व तबीबिही व करीमी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अलहाकुमुत तकासुर, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अरे जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अरे दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। आँखों से तूने कितने देखे हैं जनाजे, हाथों से तूने कितने दफनाए हैं मुर्दे। इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा जिलाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा।
जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा उसके सर का मकाम क्या होगा। आप मुख्तसर से वक्त में ज़हनों को हाजिर रख लें। मैं नबी की शान में 3 शेर पढ़ता हूँ, ज़रा एक मरतबा मेरे साथ बोल दे ज़रा या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को लहरा कर बोलिए ज़रा या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। नबी की शान मुलाहिज़ा फरमा लें। हम तबाही की दहलीज़ पर थे खड़े, हम तबाही की दहलीज़ पर थे खड़े, थी जफा ही जफा आमने सामने, हम तबाही की दहलीज़ पर थे खड़े, थी जफा ही जफा आमने सामने, हम तबाही की दहलीज़ पर थे खड़े, थी जफा ही जफा आमने सामने। यूँ तो कहिए खुदा का करम हो गया, यूँ तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती सहीमुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। यूँ तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफ़ा। बोलिए ज़रा, बोलिए आमने सामने, आ गए मुस्तफ़ा। तुम तो कल को जाकर बोल लो भाई, आज ही बोल लो भाई, आज ही बोल लो। बोलिए, यूँ तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफ़ा। और जोर से बोलिए, आ गए मुस्तफ़ा। भाई मुझे आपकी नींद भी तो भगानी है। हाँ बोलिए ज़रा, आ गए मुस्तफ़ा। हम तबाही के दहलीज़ पर थे खड़े, थी जफा ही जफा आमने सामने, थी जफा ही जफा आमने सामने। यूँ तो कहिए खुदा का करम हो गया, यूँ तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने। यूँ तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने। अब शेर सुनिए, मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। वो नमाज़े अली हो गई जब क़ज़ा, हुक्म आका से सूरज ये कहने लगा। वो नमाज़े अली हो गई जब क़ज़ा, हुक्म आका से सूरज ये कहने लगा, हुक्म आका से सूरज ये कहने लगा। क्या ए अली तुम नमाज अपनी कर लो अदा, ए अली तुम नमाज अपनी कर लो अदा, लो मैं फिर आ गया आमने सामने। ए अली तुम नमाज अपनी कर लो अदा, लो मैं फिर आ गया। जिसके दिल में जितना प्यार होगा नबी का उतनी जोर से बोलेगा, आ गए मुस्तफ़ा। क्या नबी से प्यार नहीं करते हो? और दुआ तो करते हो या अल्लाह नबी के सदके जन्नत दे दे, और नबी के नाम पर बोलने तैयार नहीं है। बोलिए, आ गए मुस्तफ़ा। वो नमाज़ अली हो गई जब क़ज़ा, हुक्म आका से
सूरज ये कहने लगा क्या, ए अली तुम नमाज अपनी कर लो अदा, ए अली तुम नमाज अपनी कर लो अदा। लो मैं फिर आ गया आमने सामने, लो मैं फिर आ गया आमने सामने। यूं तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने। मक्ता सुनिए, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हम तमाम सुन्नी हैं, हम अपनी सुन्नियत का ऐलान करते हैं और हम गुस्ताखे नबी को बताना चाहते हैं कि हम वाकई टनाटन सुन्नी हैं। तो शेर सुनिएगा, मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। सुन्नी होने की पहचान दे दूंगा मैं, जान ले लूंगा या जान दे दूंगा मैं, जान ले लूंगा या जान दे दूंगा मैं। सुन्नी होने की पहचान दे दूंगा मैं, जान ले लूंगा या जान दे दूंगा मैं, जान ले लूंगा या जान दे दूंगा मैं। क्या दुश्मन मुस्तफ़ा कहाँ छुप गया, दुश्मन मुस्तफ़ा कहाँ छुप गया। हिम्मत हो तो आमने सामने, दुश्मन मुस्तफ़ा कहाँ छुप गया। हिम्मत हो तो आमने सामने। सुन्नी होने की पहचान दे दूंगा मैं, जान ले लूंगा या जान दे दूंगा मैं, जान ले लूंगा या जान दे दूंगा मैं। क्या दुश्मन आला हज़रत कहाँ छुप गया, दुश्मन आला हज़रत कहाँ छुप गया। हिम्मत हो तो आमने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। हम तबाही की दहलीज पर थे खड़े, थी जफा ही जफा। भाई जफा का माना था जुल्म, तबाही आप जानते हैं, दहलीज तबाही का किनारा। तबाही पर हम खड़े थे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था साहिब। तभी तो कहा ना आशिक ने, हम तबाही की दहलीज पर थे खड़े, थी जफा ही जफा आमने सामने। अरे यूं तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने। अब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें तुम्हारे मालों ने गफलत में डाल दिया है, कब्रिस्तान में पहुंच गए। तवज्जो है नहीं आपकी? बस आप तसव्वुर कर लें थोड़ा सा कि हम नबी की महफिल में बैठे हैं 20 मिनट के लिए, ज़्यादा वक्त आपका खर्च नहीं करूंगा। बस आप जो है तसव्वुर कर लें कि हम यहाँ पर चक फादलपुर की सरजमीन पर नहीं, बल्कि मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर बैठे हैं। अब थोड़ा तसव्वुर कर लें और लो लगा लें मदीने पाक की तरफ, आक़े करीम के रोज़े की तरफ, और तसव्वुर कर लें, या अल्लाह के रसूल, अगर तुम्हारी नज़र करम हमारी तरफ हो गई तो हमारा यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र में बेड़ा पार हो जाएगा। बस लो लगा लें मदीने की तरफ, तसव्वुर कर लें। सुनिएगा, अब मैं हदीस पढ़ता हूँ। मैं ज़्यादा प्यार से आपसे गुफ्तगू करूँगा
सुनिएगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें तुम्हारे मालों ने गफलत में डाल दिया है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों के अंदर पहुँच चुके हो। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए बंदो उस वक्त को याद करो जबकि हमने बनी इसराइल से अहद लिया, ला ताबुदून इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें उस वक्त को याद करना चाहिए कि अल्लाह का फरमान नाजिल हुआ, ए बनी इसराइल वालो तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। आओ हम हदीस पाक पढ़ते हैं। हज़रत अबू दरदा एक सहाबी हैं, नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अर्ज़ किया आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू दरदा बयान फरमाते हैं मेरे नबी ने मुझको 9 चीज़ों की वसीयत फरमाई है। अब तवज्जो रखिएगा ज़रा और ये हदीस पाक मुलाहिज़ा फरमा लें। अबू दरदा एक सहाबी हैं, अर्ज़ करते हैं आका ने मुझको 9 चीज़ों की वसीयत फरमाई है। पहली चीज़ उसमें यह है, मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया ए मेरे जानिसार सहाबी, तुम खुदा की ज़ात में किसी को शरीक मत ठहराना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे तुमको जला दिया जाए, खुदा एक है, खुदा 2 मत समझ लेना, खुदा की ज़ात में किसी को शरीक मत ठहरा लेना। वजह यह है खुदा के बराबर किसी को मत समझ लेना। अरे खुदा वो होता है जिसने सारी कायनात को बनाया। अरे खुदा की ज़ात वो है जो दुनिया की सरजमीन पर जब दुनिया भी नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला का वजूद उस वक्त भी था। खुदा की ज़ात में किसी को शरीक मत ठहराना, चाहे तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे तुम्हें जला दिया जाए। दूसरी वसीयत, तुम नमाज फ़र्ज को कभी मत छोड़ना। नबी पाक की मोहब्बत का दावा करने वालों, कारी साहब आज का हाल क्या है? बाजारों में पब्लिक बेइंतहा मिलेगी, पिक्चर हॉल में पब्लिक बेइंतहा मिलेगी, मज़ारों पे पब्लिक बेइंतहा मिलेगी। जब खुदा के घर की बारी आती है साहिब, जब मस्जिद पाक की बारी आती है, तो ये आज का मुसलमान जो अपने आप को नबी का उम्मती कहलाता है, जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, बाजार में जाएगा, पिक्चर हॉल में जाएगा, मज़ारात पर दिन और रात पड़ा रहेगा। जब खुदा के घर की बारी आई तो खुदा के घर में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। हर जगह आपको पब्लिक मिलेगी, लेकिन जब मस्जिद की बारी आती है तो 4-5 इशा की नमाज में नजर आते हैं। सोचो, अरे हमने जो मेन दरवाजा है उसको छोड़ दिया है, जो मेन दर है, जिस दर के अलावा कहीं छुटकारा नहीं है, जो मेन दर है हमारे और आपके लिए, न बाजार मैन है, न पिक्चर हॉल मैन है, न अल्लाह के वलियों के दरबार मैन है। अगर मैन है तो खुदाए पाक के घर का दरवाजा मैन है। जो खुदाए पाक के घर के अंदर दाखिल होगा, याद रखना, अगर तुम खुदाए पाक के घर की देखभाल करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन हम क्या करें? हमें आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये आज का मुसलमान मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आका ने इरशाद फरमाया, दूसरी चीज है नमाज फर्ज को कभी मत छोड़ना। तीसरी चीज है कभी तुम शराब मत पीना। देखो आज का मुसलमान का हाल, हट्टी पर इतना गैर मुस्लिम नजर नहीं आएगा आपको जितना आपको नौजवान मुसलमान मिलेगा। शराब पी पी कर जुलूस मोहम्मदी में जाने वालों, शराब पी पी कर इमाम हुसैन का जुलूस निकालने वालों, ये किसी हाल में शरीयत हो ही नहीं सकती। तुमने अभी समझा क्या है दीन को? कि शराब पीने का नाम इस्लाम है? क्या जुआ खेलने का नाम इस्लाम है? क्या ताश खेलने का नाम मुसलमान है? पैसे अय्याशी में गुजारने का नाम इस्लाम है? अरे इस्लाम तो वो था जब जब इस्लाम की बात आती थी तो यहूदा नसारा भी कहते थे, गैर मुस्लिम भी कहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जितना प्यारा मजहब इस्लाम बना दिया है उसका प्यारा मजहब कोई हो ही नहीं सकता है।
लेकिन हम क्या करें साहिब। अब जल्दी मेरी बात सुन लें इस हदीस की, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। तीसरी वसीयत है शराब कभी मत पीना। चौथी वसीयत है तुम अपने वालिदैन की खिदमत करना। चाहे तुम्हारे वालिदैन तुम्हें हुक्म दें दुनिया से चले जाओ, तुम चले जाना, लेकिन अपने वालिदैन का कहना जरूर मान लेना। पांचवी चीज है कि तुम अपने हकीमों से, अपने हुक्मरान से, अपने उलमा से कभी झगड़ा मत करना। आज का हाल कारी साहब ये है, जो हमारे अइम्मा हजरात हैं, जो हमारे उलमा हजरात हैं, आज का ये नौजवान जिसको चेहरा धोने का सलीका मालूम नहीं है, जिसको मुंह धोने का तरीका मालूम नहीं है, जब इमाम की बारी आती है तो बुरे बुरे अल्फाज से याद करता है। जब मौलवियों की बात आती है, अरे तुमने मौलवियों को समझा क्या है। और मैं आपको एक हदीस में बता दूं, आका इरशाद फरमाते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे अंबिया के वारिस हैं। अरे मैं आपको बताऊं, आका ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी। आका इरशाद फरमाते जिसने उलमा के चेहरे का दीदार किया उसने गोया के मेरे चेहरे का दीदार कर लिया। जो उलमा की सोहबत में बैठा गोया के वो मेरी सोहबत में बैठ गया। जिसने उलमा के चेहरे को देखा, जिसने उलमा से मुसाफा किया गोया के उसने मुझसे मुसाफा कर लिया। आज हमने उलमा को समझा क्या। अरे सोचो, अगर तुम्हें आका करीम के चेहरे का दीदार करना है, अगर आपको आका करीम की बरकत हासिल करनी है, अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने उलमा के चेहरे का दीदार कीजिएगा, अपने इमामों से मुसाफा कीजिएगा। अरे ज़माना पड़ सकता है, ज़माना बदल सकता है, लेकिन नबी पाक का फरमान कभी नहीं बदला जा सकता। हम क्या करें साहिब। बहरहाल सुनिएगा, ये मेरा मौजू नहीं है। अपने हुक्मों से, हुक्मरान से मत लड़ो। जब जंग में जाओ तो भागने की कोशिश मत करना, चाहे तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ, चाहे तुम्हारे दोस्त भाग जाएं, लेकिन तुम भागने की कोशिश मत करना। और आका इरशाद फरमाते हैं अपने अहल व अयाल पर अपना पैसा बेइंतहा खर्च करना, जहां तक हो सके अपनी औलाद पर पैसा खर्च करना। वला तरफा आसाका अला अहलिका। और आका इरशाद फरमाते हैं अपने अहल व अयाल पर कभी तुम डंडा मत उठाना। आज का हाल क्या है, अगर बीवी के खाना बनाने में नमक ज्यादा तेज हो गया तो ये आज का शोहर है, प्यार से बात तो बड़ी दूर की बात है, लट्ठ से बात करेगा, लट्ठ से भी दूर की बात गालियों से बात करेगा। वला तरफा आसाका अला अहलिका। आका इरशाद फरमाते अपने अहल व अयाल पर कभी तुम डंडा मत उठाना। वाखिफहुम फिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। और अपने अहल व अयाल को तुम डराते रहना, अपने अहल व अयाल के दिल में खुदा का खौफ बिठाना और कहना ये मेरे अहल व अयाल, मेरे बाल बच्चों, हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, हम इस्लाम पर लाए हैं अमल, इस्लाम पर ईमान लाए हैं, हमें अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। तो हमें अपने आप की कदर करते हुए, अपना ज़मीर समझते हुए, हमें अपनी ज़िंदगी नबी के तौर तरीक़े पर गुजारनी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस का मफ़हूम मुकम्मल हो गया। आओ मैं तारीख़ पढ़ता हूँ अपनी।